फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट आरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी और अदर रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मॉडल नंबर 3। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। आपको बताना है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1950 में, 2 अक्टूबर 1951 में, 2 अक्टूबर 1952 में और 2 अक्टूबर 1954 में। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो दोस्तों 71 का थर्ड दैट इज़ योर 2 अक्टूबर 1952 में। दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इसके माध्यम से कृषि उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा इससे संबंधित क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं मुहैया कराने के उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लोगों का उत्तरोत्तर भागीदारी सुनिश्चित करने, योजना का विकेंद्रीकरण करने, भूमि सुधार का बेहतर ढंग से लागू करने और ऋण प्राप्ति का दायरा बढ़ाने पर प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गन्ना एवं आलू की सह उपज किस ऋतु के लिए उपयुक्त है? गन्ना एवं आलू की सह उपज किस ऋतु के लिए उपयुक्त है? पतझड़ ऋतु के लिए, ग्रीष्म ऋतु के लिए, वर्षा ऋतु के लिए, वसंत ऋतु के लिए। दोस्तों आपको आंसर बताना है 72 का 1 दैट इज पतझड़ ऋतु के लिए जो है ये उपयुक्त है। इसका एलिब्रेट करते हैं दोस्तों, एक ही क्षेत्र में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल उगाने को इंटरक्रॉपिंग या क्रॉपिंग कहा जाता है। शरद ऋतु की गन्ना में अधिकतम उपज प्राप्त करने हेतु आलू प्याज का साथी फसलों के रूप में खेती की जाती है। इसके बाद तोरई, प्याज और आलू गेहूं की भी खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में किस पशु में गर्भकाल का समय सबसे अधिक होता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस पशु में गर्भकाल का समय सबसे अधिक होता है? डॉल्फिन, हाथी, ऊंट और जिराफ। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? 73 का 2 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? 73 का दैट इज सेकेंड, यानी आपका हाथी जो होता है जिसमें पशु में गर्भकाल का समय सबसे अधिक होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं सभी स्तनधारियों में हाथी की सबसे लंबी गर्भावधि पाई जाती है। एक हाथी की औसत गर्भावधि 660 से 640 दिनों या 95 सप्ताह की होती है। इसके विपरीत मानव की गर्भावधि 280 दिनों की या 40 सप्ताह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिकतम लंबवत रेंज को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। अधिकतम लंबवत रेंज को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? का फर्स्ट दैट इज योर आपका 45 डिग्री होगा इसका राइट आंसर। इसको रिपीट करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल के कोण को बदलने से उड़ान का समय, अधिकतम ऊंचाई और श्रृंखला प्रभावित होती है। लॉन्च के वक्त प्रोजेक्टाइल के कोण को आंदोलन रखने की सर्वाधिक ऊंचाई तथा और समय में भिन्नता आती है। 48 डिग्री के कोण पर लॉन्च करने से प्रोजेक्टाइल की अधिकतम सीमा हासिल होती है। इसे इष्टतम कोण भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 70 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री एंड सो ऑन। 74 का इज द फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइनरी प्रणाली में 5, 6, 7 को कैसे अभिव्यक्त करेंगे। 5, 6, 7 को आपको बाइनरी प्रणाली में चेंज करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखेंगे 5, 6, 7 को डिवाइड बाई 2 किया तो 283 आया, शेष 1। फिर 283 को डिवाइड किया 2 से तो 141 आया, शेष 1। फिर 141 को डिवाइड किया 70 से तो शेष 1 आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 75 का 4 दैट इज़ 111। यहाँ पर आपका शेष 111 है। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे देख रहे हैं 111 यहाँ पर लगाया जा रहा है, यानी दशमलव अंक प्रणाली में हर प्लस वैल्यू के 10 संभावित मान होते हैं। इसके विपरीत बाइनरी अंक प्रणाली में अक्सर 0 या 1 के 2 ही संभावित मान होते हैं। इस प्रणाली में 5, 6 को विभाजित करने पर हमें 111 हासिल होगा, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि आकाश में छलांग लगाने वाला व्यक्ति बिना खुले पैराशूट के साथ आकाश से धरती की ओर छलांग लगाता है तो उसका अनुमानित टर्मिनल वेग कितना होगा?
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। यदि एक आकाश से छलांग लगाने वाला व्यक्ति बिना खुले पैराशूट के साथ आकाश से धरती की ओर छलांग लगाता है तो उसका अनुनामित टर्मिनल वेग कितना होगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटा। व्हाट इज द राइट आंसर? तो दोस्तों एक 76 का थर्ड, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 किलोमीटर प्रति घंटा। एक गैस या तरल माध्यम में स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु के गिरने से प्राप्त स्थिर गति को टर्मिनल वेग कहते हैं। न्यूयॉर्क में स्थित फिजिक्स कॉलेज के प्रोफेसर पॉल टिपलर के अनुसार बिना खुले पैराशूट के साथ आकाश से धरती की ओर छलांग लगाने की स्थिति में टर्मिनल वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पद तेजटिया या मंदार्डिया किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, घुड़दौड़ से, कर या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से? तो आपको बताना दोस्तों 77 का फर्स्ट, दैट इज़ योर शेयर बाजार से। तो बुल और बियर, बुल एंड बियर नामक ये शब्द तात्पर्य हैं शेयर मार्केट में होने वाले क्रमशः चढ़ाव और उतार से। सामान्यतः बुल मार्केट से तात्पर्य है कीमत स्तर में वृद्धि के समय काल से और इसके मार्केट में चारों ओर निराशा उत्पन्न हो जाती है, और बियर मार्केट के तात्पर्य समान एक समय काल के दौरान शेयर मार्केट में उतार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मसूड़ों से रक्त स्राव, मसूड़ों में रक्त स्राव तथा दांतों का ढीला पड़ जाना किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 78 का थर्ड, दैट इज़ योर विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो होता है ये प्रॉब्लम हो जाती है, मसूड़ों का ढीला हो जाना, यानी कोलेजन के निर्माण में स्वस्थ त्वचा, दांतों, ऊतकों के संयोजन और रक्तवाहिनी सिराओं को व्यवस्थित रखने में सहायता प्रदान करने के लिए विटामिन सी का अत्यंत आवश्यक है, और विटामिन सी की कमी होने पर दांत कमजोर हो जाते हैं और मसूड़ों से रक्त आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है? INS चक्र, INS अरिहंत, INS साल्की, INS सिंधुवीर। वो बताना दोस्तों 79 का थर्ड, यानी आपका INS साल्की। तो दोस्तों भारत के वैज्ञानिक ने 11 अगस्त 2013 को निर्मित पहली परमाणु पनडुब्बी INS के रिएक्टर्स को शुरू कर दिया था। यह भारत की बनाई गई डिज़ाइन द्वारा पहली परमाणु पनडुब्बी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 80 का, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब स्प्रिंग, इसका जो आंसर था INS साल्की था, 79 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को अरब स्प्रिंग के दौरान शासक नहीं बदला? मिस्र, सीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। व्हाट इज द राइट आंसर? 82 का 2, दैट इज योर सीरिया में नहीं बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक CPU में होता है, कंप्यूटर्स इस CPU में होता है, आपको इसका आंसर बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? 81 का थर्ड, दैट इज, इसमें आपका नियंत्रण यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स होती हैं। एक कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स होती हैं। जब कीबोर्ड में एक की दो दबाया जाता है, तदनुसार कीस्ट्रोक को बिट्स में बदलने के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। तो 82 का थर्ड, दैट इज़ योर ASCI। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 83, जहाँ पे आप देख सकते हैं यदि 25 × 5 × y × 40.7 ये दिया है तो y का मान निकालना है। तो y का कैसे मान निकालेंगे? तो सिंपल इक्वेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 × y × y से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, और हमारा आंसर आएगा 12.8। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक दिया है, आपको यहाँ पे डैश निकालनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं, 7 × 7 12/7, ये 13 × 6 + 12/13 और 9 × 5 = 45 + 8 + 9। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 70 इज़ द राइट आंसर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 85 बहुत ही सिंपल है, 20403/4 को दशमलव में बदलना है, आपको उसको डिवाइड करना है। तो आप सिंपल इसको डिवाइड करेंगे तो 600.75 आ जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1085 पुस्तकों को एक कार्टून में
किया जाता है, और यदि इनको कट 90 है तो सभी कार्टूनों की करने पर कितनी किताबों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पुस्तकों की संख्या निकालने के लिए टोटल 1085 पुस्तक है और 90 कार्टून से तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल हमारी जो आ जाएगी वैल्यू 97650 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1260 का 33 1/3% प्लस 750 का इतना परसेंट क्या होगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से इसको चेंज कर दिया गया और इसका राइट आंसर जाएगा 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आयत की लंबाई का आयत का क्षेत्रफल, अगर आयत का क्षेत्रफल क्या होगा हो जाएगा यदि इसकी लंबाई दुगनी और चौड़ाई को कर दिया जाए। क्या होगा इसका दोस्तों आंसर। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और नई लंबाई को दुगनी कर दिया गया तो 2L होगा, और नई चौड़ाई को 3 गुना कर दिया गया तो 3B हो गया। तो क्षेत्रफल क्या होगा 6LB, और वृद्धि कितनी हो जाएगी 6LB में से LB माइनस कर देंगे 5LB की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वाति ने कितनी दूरी तय की यदि मीटर त्रिज्या वाले पर एक वृत्तीय पार्क के 3 चक्कर लगाती है। तो आपको बताना है दोस्तों, वृत्ताकार पार्क की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, एक चक्कर द्वारा लगाई गई दूरी निकाल लेंगे आप। अब इस दूरी 3 × 2πr तो 264 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक समलम आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है और ऊंचाई 15 मीटर दी है, और इसका समांतर भुजाएं जो 20 मीटर और दूसरी समांतर भुजाएं ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सिंपल आंसर क्वेश्चन दोस्तों, इससे आप एक संबंध बना देंगे यहाँ पर, ये 20 मीटर हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर इसका निकालना है, तो आप यहाँ ट्राइंगल निकाल सकते हैं प्लस इसका निकाल सकते हैं, यानी इस समलम है तो 1/2 सम ऑफ साइड्स इनटू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। इसको सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक किसान ने 2400 रुपये 12% की दर से उधार लिए और 2.5 वर्ष के बाद 1200 रुपये एवं एक गाय देकर उसने अपने हिसाब चुकता किया। गाय की कीमत क्या थी आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आप साधारण ब्याज का फॉर्म लगा देंगे, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। तो यहाँ पे 720 रुपये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना राशि देगा 720 प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी 2400 रुपये, यानी 3120 रुपये देगा। 1200 रुपये दे रहा प्लस गाय की कीमत 3100, टोटल कितने 3120 माइनस अपने गाय की कीमत कितने आगे 1920 रुपये। विजय ने अपने साथी जमा निष्पेज पर 64,000 रुपये का ऋण प्राप्त किया। यदि ब्याज की दर 2.5 पैसे प्रति वर्ष है तो 3 वर्ष के पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्म लगा देंगे, P ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर T-1, P अमाउंट पता है 1+R 2.5/100। इसको सॉल्व करेंगे 255 क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/40 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपका आ जाएगा 4921 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक कस्बे की जनसंख्या का 55% पुरुष है। यदि कुल जनसंख्या 64,100 रुपीज़ है तो महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी, ये आपको निकालना है दोस्तों। तो महिलाओं की जनसंख्या निकालने के लिए आप 100 - 55% यानी 45% इसका निकाल लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2:30 बजे की 2 सुइयों का कोण अंततः कितना होगा। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा 94 का थर्ड। तो 2:30 बजे की दोनों सुइयों का अंतर जो है वो 70/2 मिनट की दूरी है। प्रत्येक मिनट का निकालेंगे 360/60 कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 6 डिग्री, और 17/2 की मिनट की दूरी तो इंटू 6 करेंगे 105। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रांची को दिल्ली कहा जाता है और दिल्ली को मुंबई कहा जाता है और मुंबई को देहरादून कहा जाता है, तो देहरादून को नागपुर कहा जाता है, तो नागपुर को मेरठ कहा जाता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया को क्या कहा जाएगा। दोस्तों किस तरह क्वेश्चन के लिए का आंसर क्या हो जाएगा 95 का 2, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही है तो मुंबई को देहरादून कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वृंदा, जया, महका और प्रिया ताश खेल रही है। महका जिया को ठीक दाहिने तरफ है जो कि वृंदा के ठीक दाहिनी तरफ है। महिका के दाहिनी तरफ कौन है। तो इसको आपको सॉल्व करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सॉल्व करिएगा आप लोग। तो आप यहाँ इस तरह से बना सकते हैं, प्रिया, जया, वृंदा, महिका, और महिका के दाहिने प्रिया बैठी हुई है, जबकि आपको यहाँ पर डायग्राम में साफ साफ मेंशन है। निम्नलिखित पद श्रृंखला में से एक पद गलत है, आपको निकालना है। ये आपका सीरीज का क्वेश्चन हो गया। आप इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ करोगे टेक्निक। आप इसको डिवाइड करें 2 से तो ये आ रहा है, इसको डिवाइड करें 2 से तो ये आ रहा है, इसको डिवाइड करें तो 2 से ये आ रहा है, तो यानी इसका आंसर है 97 का थर्ड, दैट इज़ 2550। नेक्स्ट दोस्तों, यदि अर्जुन दीपिका का भाई और दीपिका केतन की बहन है और केतन जागृति का पिता है, तो जागृति के अर्जुन से क्या संबंध है। तो आपको इस तरह बनाना है, अर्जुन केतन का भाई है तो इसका जागृति पिता यानी 98 का थर्ड यानी भतीजे का। निम्नलिखित में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप याद रखते हैं कोडिंग डिकोडिंग से DW EW EV EFW -HS
तो आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो आप भी देखोगे डी से ई में +1, ई से एफ में +1, एफ से +1 जी में, फिर +1 जाएगा तो एच में। इसी तरह से डब्ल्यू से -1 वी में करेंगे तो ये आएगा, यानी एच और एस। यहाँ पर आपका तो 99 का क्या हो जाएगा, 99 का थर्ड, यानी दैट इज जी टी इज़ द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक यदि महीने का दूसरा दिन शुक्रवार है तो आगामी माह जिसमें 31 दिन है उसका अंतिम दिन क्या होगा। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, अपर्याप्त आंकड़े। तो दोस्तों आंकड़े अपर्याप्त हैं, पहले महीने में कितने दिन हैं या नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम पे चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर।